नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। संस्कृत शिक्षा विभाग के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को पत्र लिखते हुए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने अडोप्शन जो आदेश है शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर के वो जारी कर दी हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने संबंध को लेकर एक पत्र यहां पर जारी किया है। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा सहयोगी को संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में आप द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव के क्रम में वित्त व्यय फर्स्ट विभाग द्वारा 21 संस्कृत पैरा टीचर्स के संविदा पद सर्जित किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 21 संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत जो शिक्षा सहयोगी थे, पैरा टीचर थे, उनके पदों के सर्जन की यहाँ पर मंजूरी दे दी है और अडोप्शन का जो वित्तीय स्वीकृति है वो भी यहाँ पर जारी कर दी है। शिक्षा विभाग के पैरा टीचर के लिए निर्धारित किए गए पारिश्रमिक के दृष्टिगत संस्कृत पैरा टीचर को भी संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत लाए जाने के लिए निम्नानुसार पारिश्रमिक एवं पदनाम रखा जाएगा। जो संस्कृत पैरा टीचर सीनियर सेकेंडरी अथवा उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे कि बीपीएड, बीएसटीसी, डीएलएड या बीएड है, उनको 16,900 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किए जाने तथा पदनाम कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत रखे जाने की सहमति प्रदान की गई है तथा ऐसे संस्कृत पैरा टीचर जो केवल 12वीं पास हैं, योग्यता के साथ बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड की योग्यता नहीं रखते हैं, उनका पारिश्रमिक 10,400 रुपये प्रतिमाह तथा पदनाम पाठशाला सहायक संस्कृत रखे जाने की जो सहमति है वो प्रदान की गई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में, उनको भी 2 कैटेगरी ट्रेंड और अनट्रेंड में बांटा है। जो ट्रेंड कार्मिक हैं उन जैसे कि बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड योग्यताधारी हैं, उनको 16,900 रुपये और यहाँ पर कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत पद नाम रखा जाएगा। और जो अनट्रेंड है यानी कि 12वीं पास है, बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड की योग्यता नहीं रखते हैं, उनका पदनाम पाठशाला सहायक संस्कृत और मानदेय 10,400 रुपये रखा गया है। साथ ही उपरोक्त निर्धारित पारिश्रमिक निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगा। यदि इन नियमों के आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को अधिक पारिश्रमिक मिलता है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में भी अधिक पारिश्रमिक मिलता रहेगा। साथ ही एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पे कार्यरत श्रमिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। साथ ही संविदा सेवा नियम के नियम 3 की पालना यहाँ पर की जाएगी। इसी प्रकार से तीसरा जो पॉइंट है, इन्होंने कहा कि संस्कृत पैरा टीचर जिन्हें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लिए जाने की सहमति प्रदान की गई है, उन्हें 9 व 18 वर्ष की सेवा पर निम्नानुसार उच्चतर पारिश्रमिक और पदनाम का लाभ दे होगा। ऐसे संस्कृत पैरा टीचर जिनकी शैक्षणिक योग्यता बीएड, बीएसटीसी तथा डीएलएड है और जिनका पदनाम कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत रखा गया है, उनके 9 वर्ष पूरे होने पर उनका पदनाम कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत ग्रेड सेकंड और पारिश्रमिक 29,600 रुपये और 9 वर्ष पर प्राप्त पारिश्रमिक में 2 वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही 18 वर्ष पूरे होने पर इन्हें कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत ग्रेड फर्स्ट मानदेय 51,600 रुपये रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था जो ट्रेंड है, यानी कि जो बीएड है, बीएसटीसी है या डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं, उनको 9 वर्ष पूरे होने पर पदनाम कनिष्ठ शिक्षक ग्रेड सेकंड मानदेय 29,600 रुपये, 18 वर्ष पूरे होने पर पदनाम कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत ग्रेड फर्स्ट मानदेय 51,600। साथ ही जो गैर योग्यताधारी संस्कृत पैरा टीचर जो बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड योग्यताधारी नहीं है और जिनका पदनाम पाठशाला सहायक संस्कृत रखा गया है, उनको 9 वर्ष पूरे होने पर इनका पदनाम पाठशाला सहायक ग्रेड सेकंड मानदेय 18,500 और 18 वर्ष पूरे होने पर पाठशाला सहायक ग्रेड फर्स्ट संस्कृत ग्रेड फर्स्ट और मानदेय 32,300 रुपये रखा जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत एवं पाठशाला सहायक संस्कृत के लिए उपरोक्त अनुसार निर्धारित उच्चतर पारिश्रमिक 9 व 18 वर्ष की सेवा अवधि राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत लाए जाने से पूर्व की सेवा अवधि की गणना सम्मिलित नहीं होगी। अतः उपरोक्त अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि
इस संबंध में समय समय पर कार्मिक और वित्त विभाग द्वारा संशोधित दिशा निर्देश और नियम यहाँ पर प्रभावी रहेंगे। साथ ही संस्कृत शिक्षा विभाग के जो पैरा टीचर हैं उनकी जो स्वीकृति है वो वित्त नियम विभाग की ID संख्या 21-23-00487 दिनांक 8 अगस्त 2023 की प्रदत्त सहमति के अनुसरण में शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के शासन सचिव ने निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग को पत्र लिखते हुए जो संस्कृत शिक्षा विभाग के जो शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर हैं उनको संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट करने, साथ ही मासिक पारिश्रमिक निर्धारित करने को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें जो संस्कृत शिक्षा सहयोगी जो पैरा टीचर हैं उनको 2 कैटेगरी में ट्रेंड और अनट्रेंड में बांटा है। ट्रेंड कैटेगरी जो BEd, BSTC और DLEd योग्यताधारी हैं उनको 16,900 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, और साथ ही अनट्रेंड जो कैटेगरी है उनको यहाँ पर 10,400 रुपये मानदेय रखा जाएगा, और पाठशाला सहायक संस्कृत जो इनका पदनाम रहेगा। 9 व 18 वर्ष पूरे होने पर जो ट्रेंड कैटेगरी है उनका 9 वर्ष पूरे होने पर पदनाम कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत ग्रेड 2 मानदेय 29,600, और 18 वर्ष पूरे होने पर ट्रेंड कैटेगरी में कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत ग्रेड 1 मानदेय 51,600, और जो अनट्रेंड कैटेगरी है यानी कि जो 12वीं पास हैं उनको 9 वर्ष पूरे होने पर पदनाम पाठशाला सहायक संस्कृत ग्रेड 2 मानदेय 18,500, और 18 वर्ष पूरे होने पर पाठशाला सहायक ग्रेड संस्कृत ग्रेड 1 मानदेय 32,300 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान ने भी जो प्रतिलिपि है डॉक्टर भास्कर शर्मा जो निदेशक हैं उनके डिजिटली साइनों से 31 अगस्त 2023 को 3:18 पर अपने राजगाज रेफरेंस नंबर 4623-453 के डिजिटली साइनों से ये आदेश जो है अडोप्शन का वो जारी कर दिया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु। मैं बता दूं राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के जो संविदा कर्मचारी है, जो शिक्षा सहयोगी है, पैरा टीचर हैं, वो लंबे समय से अडॉप्शन का इंतजार कर रहे थे, और इसी को लेकर जो डायरेक्टर हैं उनको पत्र लिखते हुए जो इनके जो रूल्स हैं अडॉप्शन के, जो डायरेक्शन है, जो दिशा निर्देश हैं वो जारी करते हुए इनका जो पदनाम और जो मानदेय है वो तय कर दिया गया है। साथ ही 2 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, ट्रेंड और अनट्रेंड में। ट्रेंड कैटेगरी जो BEd, BSTC और DLEd है उनको मासिक पारिश्रमिक 16,900 रुपये प्रति माह, और जो अनट्रेंड है उनको मासिक पारिश्रमिक 10,400 रुपये। ट्रेंड कैटेगरी का पदनाम कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत और अनट्रेंड कैटेगरी का पदनाम पाठशाला सहायक संस्कृत रखा गया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।